लोग सुपर टेट के लिए इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरे सुपर टेट के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है और मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। आज बारी है इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करने की। चलिए समय नंबर बात करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि सुपर टेट की अगर बात करते हैं तो सुपर टेट में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इंग्लिश से आपको पूछने जाने वाले हैं। चीज़ें क्लियर हो रही ना? एक मिनट ज़रा इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए, सुपर टेट से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक। और ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। अब इनमें कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न, कौन कौन चैप्टर से प्रश्न बनेंगे उसे ही समझेंगे आज हम लोग। चलिए बारी आते हैं अपने सिलेबस पर। देखिए, पहला जो सिलेबस नज़र आ रहा है ये है द पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और द पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 8 आपको चीज़ें मिलेंगी, 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। उसे हम समय नंबर बात करते हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। एक है नाउन। समझिए, नाउन को हल्का फुल्का पढ़ लेंगे या स्किप भी कर देंगे हम लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाउन से अब तक 2018 और 2019 में प्रश्न नहीं बने हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। 2018 और 19 में नाउन से प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। तो नाउन को स्किप भी कर सकते हैं, या अगर प्रश्न आता भी है तो ये मान के चले कि एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, जो दूसरा टॉपिक आने वाला है वो है प्रोनाउन। इसे समझना होगा, ठीक है। नाउन के स्थान पर हमें क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। नाउन छोड़ भी सकते हैं लेकिन प्रोनाउन नहीं छोड़ना है। प्रोनाउन में कितने टाइप्स के प्रोनाउन हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर इसमें पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आपसे कभी कभार ये दे देगा, मान लीजिए दे देगा कि ही है, ठीक है। तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? बात समझ में आ रही है आपको? तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे? आपको प्रोनाउन से आएंगे। तो आपको प्रोनाउन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। चीज़ें क्लियर हो रही ना? चलिए, दूसरा है द पैसिव वॉइस। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो पैसिव वॉइस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तीसरा है देखिए नरेशन। नरेशन से प्रश्न हर बार बने हैं। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नरेशन कहा जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन से तो प्रश्न बनना तय है। अब आपको थोड़ी सी चीज़ों को मैं समझा दूं। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये मान के चलिए कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस कौन कौन से मैं बाद में बताऊंगा आपको। पैसिव वॉइस से 1 प्रश्न मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 प्रश्न मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग से आप मान के चलिए कि आपको 1 प्रश्न इन दोनों से मिलेंगे, पंक्चुएशन और स्पेलिंग से। कुछ स्पेलिंग्स दी रहेंगी, उसको आप सेट करना होगा या उसमें से आपको टच करना होगा। अगला है द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल से तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, और आर्टिकल में ए एंड द का जो इस्तेमाल है उसे बहुत ध्यान से आपको समझना है। और ये आप मान के चलिए कि एक प्रश्न तो ए एंड द इन तीनों में से मिलाकर एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। कहाँ से? आर्टिकल्स से। तो आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। अनसीन पैसेज, ये इसका नाम ही अनसीन पैसेज, बिना देखे हुए चीज़ें आपको आएंगी। और यहाँ से 3 क्वेश्चन हर बार आयोग ने दिया है आपको, तो 3 से 4 क्वेश्चन अकेले अनसीन पैसेज आ जाते हैं। इनमें क्या करता है कि वो आपको इन्हीं में एंटानिम्स और सिनोनिम्स भी पूछ लेगा। अनसीन पैसेज के ही माध्यम से वो एंटानिम्स और सिनोनिम्स भी पूछता है। तो अनसीन पैसेज से क्या चीज़ें क्लियर करनी, हमको 3 प्रश्न मिलेंगे, और इसमें 3 प्रश्न में 1 प्रश्न ऐसा होगा जिसको आपको अनसीन पैसेज सही उत्तर देने होंगे, और जो 2 प्रश्न ऐसे आएंगे उसमें से आपको ये ध्यान देना है कि एक एंटानिम्स होगा और एक सिनोनिम्स होगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए लास्ट और 7वें की बात करते हैं। 7वां जो है इसका नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के इंग्लिश में हैं। उन्हीं 5 सेंटेंस में जैसे एक सेंटेंस आएगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तीसरा आएगा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो 5 प्रकार के सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, इन पांचों सेंटेंस को पढ़ना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है। ये प्रश्न आता है सेंटेंस से, और इससे आप मान के चले कि एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए अब देखिए, जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया था उसको समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बताता हूँ। दूसरा, आपको एडजेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एडजेक्टिव ज़रूर पढ़ें। तीसरा, अगर मैं बात करूँ तो वर्ब पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना ही पढ़ना है। चौथा, एडवर्ब, इसे भी बिल्कुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडवर्ब, ठीक है, एक मिनट, हाँ, क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ लेंगे। चलिए, एडवर्ब पढ़ने के बाद पांचवें की बात करते हैं ना। पांचवें को प्रीपोजिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीपोजिशन बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो प्रीपोजिशन को आप ज़रूर पढ़ेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आपको पूछे ही पूछेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से आपको प्रीपोजिशन पूछेगा। और लास्ट जो इसी में आपको मिलने वाला है उसका नाम समझिए, जो छठा आपको मिलेगा बता देता हूँ, उसका नाम है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। तो कंजक्शन भी आपको पढ़ने हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये 5 ऐसे, वर्ब भी पढ़ सकते हैं। तो ये 5 से 6 8 चीज़ें मुख्य तौर पर होती हैं, एक दो को छोड़ दे तो बाकी पाँचों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंजक्शन और प्रीपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान देंगे कंजक्शन और प्रीपोजिशन इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच से। चीज़ें क्लियर हो जा रही ना। चलिए, 10 प्रश्न आपको पूरे इंग्लिश से मिलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से 3 प्रश्न, एक स्पेलिंग से, एक पैसिव वॉइस, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। एक आपको मिल जाएगा क्या नाम है इसे, आर्टिकल से, और 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे अनसीन पैसेज से, और एक क्वेश्चन मिल जाएगा सेंटेंस से। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 11, मतलब 10 से 11 प्रश्न इसी में आपको वो एडजस्ट करके देगा। तो आप ये चीज़ें समझ लीजिए, 10 प्रश्न भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, ऑल एवरेज जो हो वो 10 का माना गया है। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी, कौन कौन सी चीज़ें इंग्लिश में आपको पूछे जाएंगी। अब काम आपका ये है कि आपको कमेंट करना है कि मैं इंग्लिश के सेशन को पहले स्टार्ट करूँ या फिर मैं मैथ्स के सेशन को स्टार्ट करूँ। 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन आपके पास इंग्लिश का है। अगर आप कमेंट इंग्लिश के लिए ज़्यादा आते हैं तो मैं पहले इंग्लिश को स्टार्ट कर दूंगा, और अगर कमेंट मैथ्स के लिए ज़्यादा आते हैं तो सबसे उसके पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट कर दूंगा। और भी कुछ सिलेबस हैं, ठीक है, 3 चीज़ों के सिलेबस को मैंने डिस्कस कर लिया, एक तो पूरा सुपर टेट, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ्स। अगर आप और भी कमेंट करते हैं तो बाकी चीज़ों के सिलेबस को भी मैं अपने पे चर्चा कर लूँगा। तो सुपर टेट वालों को विशेष ध्यान देना है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।